डॉक्टर याकूब रहमतुल्लाह अलैह के तलामदा में से और उनकी चंद की हैं और उनसे पिता भी डॉक्टर याकूब रहमतुल्लाह अलैह 51 से जो आराम बाग में उनका क्लिनिक था उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उनके जो अच्छे दोस्त थे डॉक्टर याकूब साहब को ये किसी को नहीं पता आराम बाग नहीं स्टैंडर्ड होने के बिल्कुल सामने मतलब है हिकमत का वो हकीम सही साहब थे हकीम सही साहब और डॉक्टर याकूब साहब हकीम रहे थे फिर नजरी में यानी यूनानी दवाइयों में और डॉक्टर याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह होम्योपैथिक में अफादियत के आमिल थे। कराची में डॉक्टर याकूब साहब के जो मास्टरीन थे उनसे भी मुलाकात रही और वो क्लिनिक में भी आते थे और उनमें मशहूर जो डॉक्टर थे डॉक्टर मशहूर डॉक्टर ये थे जो डॉक्टर एक नज़ीर अहमद शेख था। नज़ीर अहमद शेख जो है ये आराम बाबू डॉक्टर याकूब साहब के क्लिनिक के थोड़ा सा सामने जमात इस्लामी का दफ्तर था उस पर बैठे थे और होम्योपैथी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्टर नज़ीर जो है वो डॉक्टर याकूब साहब के पास आते थे और डॉक्टर मशहूर रहमतुल्लाह अलैह भी डॉक्टर याकूब साहब के मास्टरीन में से हैं और उनके लंगोटी हैं। मैंने उनकी खिदमत की और डॉक्टर मशहूर साहब जो हैं और डॉक्टर याकूब साहब के बहुत अच्छे दोस्तों में से थे। उनके कुछ मुशाहिदात तो मैंने हासिल किए हैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर नज़ीर शेख और डॉक्टर कुरैशी साहब जो हैं उनके अलावा एक और डॉक्टर थे जिनकी शागिर्दी का मुझे शर्फ हासिल किया और डॉक्टर अब्दुल रही आसमी थे जो मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुजाफर रहमान थे। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर नज़ीर शेख डॉक्टर अब्दुल रही आसमी रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर याकूब साहब की यूपीएस पीजी करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। मैं उनका एक्सप्रेशन क्या नहीं था बल्कि सिर्फ उनको जो वो खाते थे या जो बातें करते थे जो काम था उनके मामलीन में थे बल्कि मैं उनके मामलीन का मामलीन था और स्टैंडर्ड होम्योपैथी में जो डॉक्टर याकूब साहब की जो उनके साथ हुई उसका निचोड़ मैं आपको बता दूँ ताकि आपके इल्म में ये हो। डॉक्टर नज़ीर शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब भी नुस्खा लिखो और तो ये दिन में रखो कि इसका आपसे हिसाब किताब मरीज की आप जान के लिए वो आपको इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान को चाहिए कि जब भी नुस्खा तजवीज़ करे मरीज के लिए तो इसको दिन में रखें कि अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर है या नहीं और जो होम्योपैथी की जो फिलासफी है मेडिकल और लिबर्टी है लोकेशन सेंसेशन ट्रांसलेशन और कोऑर्डिनेटी है तो इसके तनाज़ुर नुस्खा तजवीज़ करें खाता होते हैं जब काम ताकि याकूब रहमतुल्लाह अलैह नहीं था ताकि याकूब साहब से उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि 3 वादा उनके दोस्तों में से थे। एक डॉक्टर नज़ीर शेख जरा राजी खान में MLA थे इन्होंने सदर पाकिस्तान जो फरोग लगा रही हैं उनके वालिद साहब को होम्योपैथी की वजह से जमात इस्लामी वाले उन्होंने टिकट दिया और वो MLA बने और उनको शहीद कर दिया। डॉक्टर नज़ीर शेख जरा राजी खान वाले डॉक्टर याकूब साहब के दोस्तों में थे उनके सदर का मुझे शर्फ हासिल हुआ और एक और शहीद होम्योपैथी है। 2 शहीद होम्योपैथी आपको पता होना चाहिए। एक शहीद होम्योपैथी जो है वो डॉक्टर नज़ीर है और एक डॉक्टर अतर कुरैशी है। डॉक्टर अतर कुरैशी सेंट्रल होम्योपैथी कॉलेज है उसके अंदर दादा में से थे उनको भी शहीद कर दिया गया जिसके लिए डॉक्टर याकूब साहब बहुत अफसोस से इजहार करते थे। एक डॉक्टर याकूब साहब के लोग थे और वो आते थे दोपहर का वहीं बैठ के कई बार खाना खाते थे लेकिन वो डॉक्टर दोपहर का वो हकीम साहब थे वो दोपहर का खाना नहीं खाते तो मैं उनके लिए डॉक्टर याकूब साहब के कहने पर फल वगैरह पेश कर देता था। उनका जो है तीनों की गुफ्तगू का जो रुपये लुभाव है वो मैं आपके फिक्र में पेश करना चाहता हूँ बंद करना है। उनका तीनों का डॉक्टर अतर कुरैशी डॉक्टर हकीम डॉक्टर याकूब साहब के साथ डॉक्टर अब्दुल और डॉक्टर नज़ीर शेख ये कहते थे कि डॉक्टर में 2 बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए शैतान उनको इस तरह बहुत उठाता है। एक बीमारी हफ्ते अजमत एक बात हफ्ते अजमत डॉक्टर में नहीं होना चाहिए और 2 में तकवा भी नहीं
जो उनका बहुत ज़्यादा दाखिल में मुस्तकी और परेशान हो जाते हैं और वो अपने आप को जोम में मुबतला करते हैं, शैतान में गुमराह करते हैं और वो जोम में तकवा में मुबतला होकर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जंग करते हैं। डॉक्टर नजीर के इसी वजह से डेरा गाजी खान में छोटे छोटे कुछ लोगों की उन्होंने इस जगह की कि उन्होंने उस दौर के जो डेरा गाजी खान से बहुत बड़े जागीरदार थे उनको इलेक्शन में शिकस्त हुई मुफ्ती की बुनियाद। एक और चीज़ है डॉक्टर कुरैशी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज की कराची में है, इसके कारकर्दार से इसको भी शहीद कर दिया गया और ये भी डॉक्टर यकूब था के अच्छे दोस्तों ने और डॉक्टर का और ऐसे तरीके से उन्हें याद करते हैं। और एक हकीम साहब थे जो हमदर्द का मतलब है, ये डॉक्टर याकूब साहब के क्लिनिक के बिल्कुल सामने मतलब हमदर्द है, यहाँ बैठा करते थे और इनकी वो है उससे मुझे जो हासिल हुआ वो ये कि इंसान को हफ्ते अजर और दो में तकवा में मुबतला नहीं चाहिए, जितना हो सके कुछ लोगों की खिदमत करो। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उनमें अच्छा हुआ है जो लोगों को नफा पहुँचाए, होम्योपैथी लोगों को नफा पहुँचाने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि दूसरे वो लोगों का ट्रीटमेंट करती है। इसलिए मेरी आप डॉक्टर तरफ से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे जो उस्ताद हैं अल्लाह ताला उन्हें सरवर भेजने नसीब करे, तो उन्हें डॉक्टर याकूब साहब के साथ डॉक्टर नजीर थे और डॉक्टर अब्दुल आपको पता होना चाहिए कि उनके तकवा तो आपने ये बता रहे हैं इतना उनके अंदर लीडर था डॉक्टर अब्दुल उनके किताब उस रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी आप पढ़े था कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत डॉक्टर की लिखी हुई कितना करते और डॉक्टर अब्दुल की सबसे बड़ी खूबी है ये मौलाना अशरफ उस्मानी के मजाक पर अफाम और मौलाना अशरफ उस्मानी फिर उन्होंने जो सबक की गाली मार्फत की वो अंदर से पहुँचाए और होम्योपैथी के लिए उसको कारण बनाया और मुफ्ती तकीर उस्मानी और मुफ्ती मोहम्मद शफी दारुल वाले वो डॉक्टर याकूब साहब और डॉक्टर अब्दुल यासी ये आपको बैठकर लेकर जैसे डॉक्टर अब्दुल यासी का इंतकाल हुआ तो उनको दारुल फुरंगी में दफन किया गया और उनके जनाजे में जियाउल हक की शिरकत यह आपको बताना चाहिए। और दूसरा जो थे नफरी का डॉक्टर हकीम था उसका नाम हकीम शेख था, हकीम शेख को भी डॉक्टर याकूब के सामने रोड के ऊपर फिक्र करने के बाद वो बावजूद थे और रोने के आ रहे थे, डॉक्टर हकीम शेख को भी शहीद किया गया। तो डॉक्टर याकूब के 3 दोस्त थे, 2 होम्योपैथी के और एक के यूनानी का, ये 40 के रुपये पर फायद हुए और ये होम्योपैथी के लिए बड़े अफादी के आमद थे। और इसके जो खास लोग थे डॉक्टर जो लाहौर के डॉक्टर कुरैशी साहब ने मरसूख कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने भी होम्योपैथी के लिए आपको पता होना चाहिए बहुत कारनामे अंजाम दिए। डॉक्टर होम्योपैथिक में जो है इनका सबसे बड़ा कारनामा होम्योपैथिक मैगजीन है। 1930 से ये मैगजीन होम्योपैथी का जारी जिसके लिए उनकी कुर्बानी है और होम्योपैथी के उस मैगजीन में कोई इश्तिहार नहीं होता और आज तक वो जारी है। उन्होंने जो इस वक्त फार्मेसी बनाया है लाहौर में वो आपकी मिसाल आता है होम्योपैथी की वो फार्मेसी बड़ी दवाई अब आगे क्या है और डॉक्टर याकूब रहमतुल्लाह अलैह मशहूर की दवाइयों के अलावा किसी दवाई को अलग करते नहीं करते। डॉक्टर याकूब बहुत नेक और बहुत पाकबाज इंसान थे। उन्होंने डॉक्टर हमीद जो बाबा होम्योपैथी उनको लाने में डॉक्टर याकूब का किरदार है, उनको जगह में उन्होंने डॉक्टर याकूब साहब ने और डॉक्टर हमीद को लिखे और दीगर जो है ये आराम आपने डॉक्टर याकूब साहब की वजह से है। कराची में 1951 में जो क्लिनिक था पाकिस्तान बनने से पहले जो होम्योपैथी कराची में थी वो सिर्फ सिखों के महल्ले में थी। होम्योपैथी जो कराची में थी वो कहाँ थी? सिखों के महल्ले में और उस महल्ले को बोलते थे नानक वाड़ा, गुरु नानक के नाम पर वो वाड़ा आज भी मौजूद है। इसी तरीके से कराची में जो महलों के नाम है ये वाड़ों के हैं, जैसे कुम्हार वाड़ा, चाकी वाड़ा, नानक वाड़ा। तो नानक वाड़ा में खालसा हाई स्कूल था, उसमें डॉक्टर जॉन मार्टिन लोगी वगैरह आए और उन्होंने वहाँ से नहीं किया। खालसा हाई स्कूल में जब पाकिस्तान बन गया तो दारुल फुरंगी वहाँ फैले हो और वही दारुल बाद में नानक वाड़ा से फुरंगी शिफ्ट हुआ। वहाँ पर जो सिखों ने बहुत शिद्दत की होम्योपैथी की और डॉक्टर जॉन मार्टिन बर्गर को लाहौर ले जाने वाले वो सिख ही थे जिन्होंने रजीद उनका जब उनके वजीर डॉक्टर हमीदुद्दीन
फकीर जो है इन्होंने होम्योपैथी के लिए डॉक्टर बर्गर साहब को बुलाया और लाहौर में उनका क्लिनिक था। डॉक्टर वन बर्गर का क्लिनिक कहाँ था? जहाँ मार्टिन मोहन बर्गर का फाटी दरवाजा के साथ बाजार हकीम है, उसमें उनका क्लिनिक था। पाकिस्तान में बच्चे एशिया का सबसे बड़ा जो प्राइवेट म्यूजियम है वो फकीर खाना है, ये भी फाटी दरवाजा में, उसमें आज बर्गर की फोटो रखी हुई है। सबसे पहले डॉक्टर याकूब साहब जो थे, इन्होंने होम्योपैथी में पाकिस्तान में रहने का जो कालाए नुमाया चलने होंगे वो तो अपनी जगह पर है। डॉक्टर बर्गर ने इब्तदा की होम्योपैथी की कराची से होम्योपैथी कहाँ गए? लाहौर गए। लाहौर में जाकर डॉक्टर बर्गर साहब की कोशिशों से होम्योपैथी का शोर पैदा हुआ और ये जो मशहूर है पेशेंट का मारा से डॉक्टर बर्गर ने हकीम भरेजी दवाई दी, उनके बेटा डर का मार दी, बहुत सी दवाइयाँ थी और उन्होंने लोकेशन सेंसिटिव काजेशन और मॉडर्निटी की बुनियाद पर अपने कारनामे इंतजाम किए और होम्योपैथी आप ध्यान रखें कि इसकी इब्तदा प्रैक्टिस नानकवाड़ रखे और इसकी जो प्रैक्टिस है अमली तौर पर जो प्रयोग हुआ वो लाहौर में हुआ। डॉक्टर बर्गर जो थे वो लाहौर से कलकत्ता से थे और कलकत्ता में आकर उन्होंने होम्योपैथी का स्कूल गए, वहाँ बिहारी डॉक्टर हैं। डॉक्टर पहले हिंदुस्तान के जो डॉक्टर है वो बिहारी हैं। उन्होंने डॉक्टर बर्गर से तालीम हासिल की और सेक्रेटरी की उससे तालीम हासिल की और उनकी कोशिशों से बंगाल में स्टेट मेडिकल सिक्योरिटी का है सबसे पहले बाबा है शेर बंगाल मौलवी अब्दुल हक ने बंगाल में स्टेट मेडिकल सिक्योरिटी का की। इंडियन नेशनल कांग्रेस होम्योपैथी की सख्त मुखालफ थी। मुस्लिम लीग इलेक्शन जो कौमी जो थी उसमें मुस्लिम लोगों ने होम्योपैथी का साथ दिया और कहा होम्योपैथी की सरपरस्ती में सरकारी सरपरस्ती की जाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुखालफत की और एक कादियानी था जफरा ने भी उसकी मुखालफत की। ये अगर आपको पढ़ना हो तो डॉक्टर सक्सेना की किताब है स्ट्रगल फॉर होम्योपैथी, इसका मुताला है गूगल पर भी है और होम्योपैथी के फरोग के लिए दो कारनामे डॉक्टर बर्गर ने नाम दिए। उन्होंने किताब लिखी 35 ईयर्स जिंदगी, वो भी गूगल पर मिल जाती है। अगर आपको होम्योपैथी को समझना है तो 35 ईयर ऑफ द जो डॉक्टर जॉन बर्गर ने लिखी है उसका जरूर मुताला करें। 8 प्रकार ये किताब जो उनकी जो लिखा हुआ है डॉक्टर बर्गर ने लाहौर में होम्योपैथी को फरोग किया, कलकत्ता गए वहाँ उन्होंने किया और कलकत्ता में मुसलमानों ने उनका साथ दिया। शेर बंगाल मौलवी जिन्होंने पाकिस्तान लाहौर में पेश की थी, उन्होंने पहली स्टेट मेडिकल फैकल्टी कलकत्ता में पाई। कलकत्ता से फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया। तो तरक्की ने हमारे राय वफा के कदम वो सबर न थे, नारंगी सियासत के दौलत को देखिए मंजर उन्हें मिली जो तरीके सपन थे। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस होम्योपैथी की सबसे बड़ी गाड़ी है और होम्योपैथी का सबसे ज़्यादा काम इंडिया में हो रहा है बल्कि PhD में हो रही है। इसकी बुनियाद डालने वाले शेर बंगाल गवर्नमेंट थे और उनको आगे लाने में जो है डॉक्टर मशहूर कुरैशी रहे और पंजाब के डॉक्टर खालिद साहब ने काम किया। पंजाब में लाहौर में हिंदू इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे उन्होंने मुखालफत की, इसके बावजूद डॉक्टर मशहूर कुरैशी की कोशिशों से होम्योपैथी को फरोग हुआ। मेरी आपको हिस्ट्री गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी दो चीज़ों को जरूर रखें। एक तो नुस्खा जब देखें तो लोकेशन सेंसेशन काजेशन और कोऑर्डिनेटिव को नजर रखते हुए ये काम करें और दूसरा जो में तकवा और सबसे अजमत में मुब्तला ना हो। डॉक्टर याकूब के लिए मैं एक शेर अर्ज करता हूँ, आप समझ जाएँ पूरी उनकी कैरेक्टर के बारे में। वो है डॉक्टर याकूब रहमतुल्लाह इतने अजीम आदमी थे, वो कहते थे कि 10 आदमी को न जान लेगा और कितना वो फैम हो जाता जिसे एक्ट में यादें सुधार होगी, जिसे टैक्स में वो सुधारना। डॉक्टर को होम्योपैथी डॉक्टर को एक्ट में यादें सुधार होनी चाहिए और टैक्स में वो सुधार हो। इस पर मैं शेर पर खत्म करता हूँ। रुके तो चांद चले तो हवा में जाता है, रुके तो चांद चले तो हवा में जाता है। ये शख्स डॉक्टर याकूब, ये शख्स धूप में देखो तो छाँव जाता है, तो माँ रहना ये लगा।
Thank you so much, sir, for